जनपद सहारनपुर में 2017 में हुआ था बसपा का सुपड़ा साफ। भाजपा को 4 और गठबंधन को मिली थी 3 सीटें। सहारनपुर की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती रही है। यहां उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बेहट है, तो पूरे विश्व में इस्लामिक शिक्षा की नगरी के नाम से पहचान रखने वाली देवबंद विधानसभा सीट की है। अगर हम बात करें सहारनपुर नगर विधानसभा सीट की, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, वो सीट सपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री संजय गर्ग जीत गए थे। जनपद सहारनपुर की नगर विधानसभा की सीट पर हालांकि मुस्लिम बाहुल्य वोट का भी काफी बोलबाला है, लेकिन इस बार केंद्र में मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों का ही बोलबाला रहा। उसी को देखते हुए इस सीट पर यह साफ कहा जा सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के बीच ही कड़ा मुकाबला होगा। पिछली बार भी सपा के जीते हुए प्रत्याशी संजय गर्ग को तत्कालीन भाजपा विधायक राजीव गुंबर को विधानसभा चुनाव हराने में काफी मुश्किलें आई थी। आखिर वक्त तक भी भाजपा प्रत्याशी की ही जीत की उम्मीद की जा रही थी। जनपद सहारनपुर में अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ एक बड़ा वर्ग व्यापार मंडल को भी माना जाता है, जिसमें अलग अलग जाति के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सहारनपुर जनपद की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो जनपद में 2021 की अनुमानित जनसंख्या 40,16,150 है। सहारनपुर की आबादी धर्म के अनुसार हिंदू 22,78,841, मुसलमान 16,84,665, ईसाई 7,558, सिख 21,581, बौद्ध 2,244, जैन 11,827, अघोषित 9,278, अन्य 156, कुल वोटर 40,16,150। आपको बता दें कि सहारनपुर की जनता आखिरकार क्या सोचती है, इसके लिए न्यूज़ नशा ने जनता के बीच जाकर उनके विचार जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की जनता का क्या मूड है। सबसे पहले तो हम बेरोजगारी पे, उसके बाद आप ये देखो कि एक गरीब आदमी जिसके पास काम नहीं है। दूसरा आप ये देखो सरसों का तेल की कीमत कहाँ जा चुकी है, पेट्रोल डीजल का रेट कहाँ जा चुका है। दूसरी बात, चलो ये तो महंगाई का है मुद्दा। इस सरकार में जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएँ हुई हैं और इसमें टोटल ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। हमारे शहर में भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, तो इसी कारण हम सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जनता जान चुकी है, जनता इन लोगों से परेशान है। कीलियर सीट आ रही है समाजवादी की। लगभग कितनी यूपी के अंदर भाई यूपी के अंदर कम से कम पूरे बहुमत बनाएंगे। भाई युवाओं के मुद्दे पे हम सरकार बनाएंगे। युवाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न सरकार में हो रहा है। ना व्यापार है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है। आप योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार नहीं बदलनी चाहिए सरकार तो। अब क्या? कोई बने, क्या आप योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? कोई बने। क्यों संतुष्ट नहीं सरकार है? से संतुष्ट है। योगी सरकार भी मोदी सरकार खुश नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है आप? क्या योगी सरकार ने विकास नहीं कराया है? कहा तो अब देखा ना, महंगाई से कंट्रोल में हुई है। अब तेल के दाम कहाँ जा रहे हैं, गैस के दाम कहाँ जा रहे हैं, और महंगाई देख लो। किसकी तेल के दाम कहाँ जा रहे हैं? सरकार बनवाना चाहते हैं आप? जिसकी बने जो आएगी शासन तो जिसके आएगी। किसकी सरकार बनना चाहोगे? योगी। मतलब किन मुद्दों पर वोट दोगे? विकास के नाम पे दोगे? कैसे दोगे मतलब वोट? विकास के नाम। क्या योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? सरकार तो योगी मोदी की रहे, मगर यार काम तो सही कर रहे हैं, मगर यार थोड़ा छोटे काम वाले ध्यान दें, बस इतना हुआ है। तो आप योगी सरकार से खुश हैं क्या? हाँ खुश हैं हम तो भाई, सारे काम सही है, सब कुछ सही है। तो किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? भाई योगी मोदी की बननी चाहिए दोबारा। तो जो बदमाशी गुंडागर्दी जो कहीं खड़े हो तो कोई खड़ा ना होने देता, अब वो खत्म हो गया। कहीं भी खड़ा हो सके हम रेडी लेके, आज़ादी है। हाँ कहीं भी जा सकें, आ जा सकें। योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए बिल्कुल परेशानी खड़ी कर रखी है। हम तो वोट देंगे विधानसभा बहुजन समाज पार्टी को।
उसने ही जो भी कुछ करा मजदूरों के लिए उसने करा, और किसी ने इसके सिवा कोई काम नहीं करा। महंगाई इतनी बढ़ा रखी, 200 रुपये किलो तेल, मजदूरी वहीं की वहीं है। मतलब क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी क्या करेगा। किसकी सरकार बनाएंगे? बहुजन समाज पार्टी की। तो आप योगी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं है। एक तो इस सरकार में महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही, जो इनके बस से बाहर है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी अगर आपस में गठबंधन कर लें तो मैं समझता हूँ समाजवादी की सरकार अवश्य बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक जी के इस बार मौजूदा विधायक हैं संजय गर्ग जी। उनके क्या क्या विकास हुए हैं, क्या कहेंगे आप? वो एक पुराने नेता हैं, उनके फादर भी नेता रहे, विधायक भी रहे उनके पिताजी। वो हमेशा जनता के साथ लगे रहते हैं और विकास का जहाँ तक ताल्लुक है जितना भी उनसे हो पाया वो कर पाए। लेकिन इस सरकार ने उनके कार्यों को बिल्कुल भी अनदेखा किया, उनके कार्यों को होने नहीं दिया। अगर वो भी बीजेपी में होते तो शायद उनके कार्य खूब ज़्यादा हो जाते, लेकिन उन्होंने यही सोचते हुए कि वो समाजवादी पार्टी के हैं इसलिए उनके कार्यों में बाधा डाली, काम नहीं होने दिया। क्या आप योगी सरकार के कार्य से खुश हैं या नहीं? नहीं है जी। नगर विधानसभा सीट से किसकी टक्कर मानते हैं? समाजवादी और बीजेपी। कुल मिला के जनता इस बार मुद्दों के आधार पर वोट देने के लिए तैयार है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।